आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के क्रोजन से किस तरह बचा जा सकता है। क्रोजन से बचाओ। रिमूवल ऑफ स्टेन्स, धब्बों का खात्मा। द रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट एज द साइट फॉर क्रोजन। इफ द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन पर मौजूद धब्बे ही जंग लगने की अहम जगह है और ये जो धब्बे होते हैं, जो खराशें होती हैं आयरन के ऊपर, ये एनोडिक रीजन का काम करती हैं। अगर आयरन की सतह को अच्छी तरह साफ रखा जाए और उस पर धब्बों को खत्म कर दिया जाए तो इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट्स एंड ग्रीजिंग, रंग और ग्रीस का इस्तेमाल। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की सतह पर ग्रीस या रंग करने से इसको जंग से महफूज रखा जा सकता है। क्यों? इसलिए कि इस प्रोसेस से जब आप पेंट करते हैं आयरन को या उसके ऊपर आप ग्रीस लगा देते हैं तो क्या होता है, आयरन और हवा, आयरन और नमी का आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाता। और आपको पता है कि जंग लगने के अमल के लिए ये जरूरी शराइत हैं कि आयरन का कांटेक्ट हो नमी वाली हवा के साथ। जब आप उसको पेंट कर देते हैं तो नमी वाली हवा का और आयरन का आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called stabilizers. ये जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से ऐसे रंग तैयार किए गए हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स जिन्हें स्टेबलाइजर कहा जाता है उसका मजमुआ होते हैं। That provide protection against the corrosions in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. ये आयरन को तोड़फोड़ और जंग से बचाने के अलावा दीगर मौसमी असरात से भी महफूज रखते हैं। आयरन पर ग्रीस की तह जमाकर इसे जंग आलूदगी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉय। अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल और नॉन मेटल्स। अलॉय किसी मेटल का दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल हैज प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। दूसरी मेटल्स के साथ आयरन का अलॉय बनाना जंग आलूदगी के खिलाफ बहुत ही कामयाब तकनीक साबित हुई है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलॉइंग इज द स्टेनलेस स्टील विच इज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इसकी बेहतरीन मिसाल स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर है। तो लिहाजा दूसरी मेटल्स के आयरन के साथ अलॉय बनाकर आप आयरन को जंग आलूदगी से बचा सकते हैं। मेटालिक कोटिंग, the best method for protection against corrosion of metals exposed to acidic condition is coating the metal with other metals. मेटल्स को जंग से बचाने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है उन पर दूसरी मेटल्स की कोटिंग है। corrosion resistant metals like zinc, stannum and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion. मेटल्स को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। इट इज मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज टिन पैक्ड। फूड इंडस्ट्री में ये तकनीक बहुत ही आम इस्तेमाल की जाती है जहां खुराक को डब्बों में पैक किया जाता है। द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट ए लॉन्गर लाइफ। आयरन के डब्बों को ज्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए इन पर टिन की तह चढ़ा दी जाती है। Metallic coating can take place by physical as well as electrolytic method. ये मेटल्स की कोटिंग के लिए तभी और इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेटल्स को जंग से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और टेक्निक है, वो क्या है कि आप एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर दें। तो इस अमल से भी आप मेटल्स को जंग से बचा सकते हैं। मेटल्स को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग करना निहायत मुनासिब है। तो लिहाजा आप इन चार प्रोसेस से आयरन को जंग से बचा सकते हैं। पहला क्या है कि आप उनके ऊपर जो धब्बे हैं, जो खराशे हैं आयरन के ऊपर, उनको आप क्या कर दें, उनका खात्मा कर दें। दूसरा क्या है, आप रंग और ग्रीस का इस्तेमाल करके भी आयरन को आप जंग से बचा सकते हैं। तीसरा क्या है, अलाइन। अलाइन क्या होता है, किसी मेटल का दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो लिहाजा दूसरी मेटल्स के साथ आयरन का अलाय बनाना जंग आलूदगी के खिलाफ बहुत ही कामयाब तकनीक साबित हुई है। आप इस तरीके से भी आप आयरन को जंग से बचा सकते हैं। इसी तरह चौथा जो तरीका है जिससे आप आयरन को जंग से बचा सकते हैं वो मेटालिक कोटिंग है। आप आयरन के ऊपर दूसरी मेटल्स की कोटिंग कर दें तो इस तरीके से भी आप आयरन को जंग से बचा सकते हैं।